शिवहर जिले के तरियानी प्रखंड औरा पंचायत के नेहा कुमारी ने वीडियो बनकर जिला सहित गांव का किया नाम रोशन। और क्या कुछ कहा, देखिए यह रिपोर्ट दर्शन न्यूज बिहार के साथ। हैं कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि लोग करना चाहे आपके। सच्ची ये कहावत होती हुई दिख रही है। अभी हम मौजूद हैं शिवहर जिले में, और ये शिवहर जिले का तरियानी प्रखंड औरा गांव है, और जिससे आज आपको हम रूबरू करवाने वाले हैं वो यहाँ अब वीडियो बन चुकी हैं मिस नेहा। बहुत बहुत स्वागत है मैम। थैंक यू सो मच। इस छोटे से जिला शिवहर जिला जो है बहुत छोटा है बिहार में, और इस गांव जो औरा अभी जो आपका पैतृक गांव है, उस गांव से निकल कर के और वहां तक जाना और बीपीएससी क्वालिफाइड करके वीडियो बन जाना, ये बहुत ही ताज्जुब की बात है। फिर भी आपने ये सफ़र तय किया। इसके लिए 3 एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं। उस एग्ज़ाम्स को आपने कैसे पास किया, कुछ हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे आप? मैंने इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए कोई बहुत बड़ी कोचिंग ज्वाइन नहीं की थी। मैं कोई बड़े शिक्षण संस्थान में नहीं गई। मुझे मेरे भैया ने पढ़ाया है, वो एक कोचिंग चलाते थे, मैं उसमें जाके पढ़ी। और उसके बाद मैंने मेंस की तैयारी के लिए मैंने ऑनलाइन माध्यम से ही घर पे, क्योंकि उस दौरान लॉकडाउन लगा हुआ था, तो मैंने घर पे बैठ के ऑनलाइन ही मेंस की तैयारी की थी। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं बाहर जाके या फिर उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ने की ज़रूरत है। आप घर पे भी रह के ऑनलाइन माध्यम से पढ़ के बेहतर कर सकते हैं। आजकल के टाइम में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सारी चीज़ें उपलब्ध होती हैं। तो आप अगर आपको खुद पर विश्वास है तो आप गांव में रहकर भी ये चीज़ कर सकते हैं। एक चीज़ ज़रूर हुआ है, आजकल ये चीज़ बढ़ा है। ऑनलाइन का जो प्रतिभा है वो अब गांव समाज में भी देखने को मिल रहा है। बड़े पैमाने पे लोग इसका उपयोग कर रहे हैं। 5 भाई बहनें हैं और सभी जो हैं पदाधिकारी हैं। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? जी, मुझे लगता है कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मैं ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे सभी भाई मतलब इस पद पर हैं, और आज मुझे भी ये पद पाने को मिला है, तो बहुत खुशी हो रही है मुझे। मेरे सबसे बड़े भाई जो है वो आर्मी में जेसीओ के पद पर हैं, और दूसरे वाले भैया जो है वो मेजर हैं, और तीसरे वाले भैया वो बीपीएससी के थ्रू सीओ बने थे। और मेरा एक छोटा भाई है जो श्रम प्रवर्तन अधिकारी है वर्तमान में बीपीएससी में, और वर्तमान में अब मेरा सिलेक्शन हो गया है, तो मुझे काफ़ी खुशी हो रही है। देखिए, ये बहुत खुशी हो रही है। एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, उस बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो अब नए सिरे से जो छात्र तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी का? उनके लिए तो यही है कि आपको खुद पर विश्वास अगर है कि आप ये चीज़ कर सकते हो तो बिल्कुल कर सकते हैं। आपको किसी उच्च शिक्षण संस्थान में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर पे रहकर भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने भी घर पर रहकर ही पढ़ाई की है। तो आप खुद पर ट्रस्ट करो और एक अच्छी रणनीति बनाओ एग्ज़ाम के लिए, और फिर आप बेहतर कर सकते हैं। चीज़ और भी मैं जानना चाहूँगा आपसे कि माँ बाप का इसमें क्या रोल रहा आपके जीवन में? माँ बाप का तो अपने जीवन में सबसे बड़ा रोल होता है। एक्चुअली शुरू से ही मेरे मम्मी पापा ने ही मुझे इतना इस काबिल बनाया है कि मैं आज इस पद पर हूँ। एक्चुअली मेरे पापा की डेथ 4 साल पहले ही हो चुकी है। उसके बाद पढ़ाई को कंटिन्यू करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था, लेकिन उसके बाद मेरी मम्मी का मुझे सपोर्ट मिला, मेरी माँ ने मुझे सपोर्ट किया, और फिर उसके बाद उनसे मुझे मोटिवेशन मिली, और मैं उनके लिए कुछ करना चाहती थी, और पापा का नाम। वाकई में आपने नाम तो रोशन कर ही दिया है अपने ज़िले का, अपने गांव का, अपने बिहार का। उन तमाम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सीख है कि वो अगर समझते हैं कि ये एग्ज़ाम क्वालिफाइड नहीं कर पाएंगे, या उनके सामने कुछ मतलब इकोनॉमिकल क्राइसिस की वजह से वो नहीं कर पाते हैं, तो ये चीज़ सोचने वाली बात है कि एक मध्यम वर्गीय परिवार के लोग भी अब आगे आकर के शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। और इन्हीं के शुभकामनाओं के साथ मैं प्रवीण मिश्रा, दर्शन न्यूज़ शिवहर।